हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 भारतीय संस्कृति। जैसे कि आप इन तस्वीरों में ही देख रहे हैं, भारत में अलग अलग धर्मों के जाति के लोग रहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू जो हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, और सिख गुरुद्वारों में, और ईसाई चर्च में। यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्मों के लोग रहते हैं, पर सब लोग एक भाईचारे के विश्वास के साथ, भावना के साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर विविधता में एकता की संस्कृति देखने को मिलती है, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ जानेंगे। वैविध्यमयी, विविधतापूर्ण। कालांतरे, बाद के समय में। विचारवंतः, विचारों वाले। प्रवर्तिता, आरंभ की हुई। क्राइष्टः, ईसाई। स्तुवन्ति, स्तुति करते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मानयामः, मानते हैं। सम्मतयः, मान्यताएं। परिचितः, परिचय। ग्रंथम अनुसरन्ति, ग्रंथ का अनुसरण करते हैं। स्मृतिषु, स्मृतियों में, धर्म ग्रंथों में। परिवर्धिता, बढ़ाई। प्रस्तुवती, प्रस्तुत करती हुई। श्रुतिषु, वेदों में। ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं। दर्शयति, दिखाता है। प्रसीदाम, प्रसन्न होते हैं। समाविष्टः, समाहित, सम्मिलित। अब हम इनका अनुवाद करेंगे। अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीया संस्कृति। भारतीय संस्कृति बहुत विविधतामयी है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्याः गणना भवति। इसकी गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में होती है। वस्तुतः अनयैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। वास्तव में इसी से भारत का सम्मान पूरे विश्व में है। यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृति ही तथा। भारत के सम्मान की दो वस्तुएं हैं, संस्कृत भाषा एवं इसकी संस्कृति। वैदिके काले आर्यजनैः प्रवर्तिता इयं कालांतरे अनेकैः समुदायैः संप्रदायैः धर्म अवलंबिभिश्च परिवर्धिता। वैदिक काल में आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई यह संस्कृति कुछ समय बाद अनेक समुदायों, संप्रदायों तथा धर्मों के अनुयायियों द्वारा बढ़ाई गई, अर्थात इसका प्रचार प्रसार किया गया। आधुनिके काले अस्माकं देशे नाना वेशभूषा आचार विचारवन्तः च जनाः निवसन्ति। आजकल हमारे देश में अनेक प्रकार की वेशभूषा, भाषा और आचार विचार वाले लोग रहते हैं। अत्र हिन्दवः, मुस्लिमाः, सिक्खाः, पारसीकाः, जैनाः, बौद्धाः, क्राइष्टाः च परस्परं मिलित्वा सहयोगेन वसन्ति। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई परस्पर मिलकर सहयोग करते हुए रहते हैं। अनेकत्वे एकत्वस्य उदाहरणं प्रस्तुवती संस्कृतिः इयं विश्वजनान् आश्चर्यचकितान् करोति। अनेकता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करती हुई यह संस्कृति विश्व में लोगों को आश्चर्यचकित करती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता, मुस्लिम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई का बाइबल है। तो सभी धर्मों के लोगों की पूजा पद्धति और धार्मिक ग्रंथ अलग अलग हैं। यही विशेषता है भारत की और भारतीय संस्कृति की।
कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, एक दूसरे के उत्सवों में समारोहों में जाते हैं और अपने उत्सवों में दूसरे धर्मों के लोगों को बुलाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। अत्र सर्वेषामपि धर्माणां पूजा पद्धतयः भिन्नाः सन्ति। यहाँ पर सभी धर्मों की भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियाँ हैं। हिंदवः श्रुतिषु स्मृतिषु च विश्वसन्ति, मंदिरेषु च ईशस्तुतिं कुर्वन्ति। हिंदू लोग वेदों व शास्त्रों में विश्वास करते हैं तथा मंदिरों में ईश्वर की स्तुति करते हैं। मुस्लिमः कुरान ग्रंथम् अनुसृत्य मस्जिदेषु अल्लाहं गायन्ति। मुस्लिम कुरान ग्रंथ के अनुसार मस्जिदों में अल्लाह का गुणगान करते हैं। सिक्खाः गुरुद्वारेषु गुरुग्रंथम गुरून् च पूजयन्ति। सिख गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ के अनुसार पूजा करते हैं। क्राइस्टः बाइबिल ग्रंथम अनुसरन्ति, चर्चेषु प्रभुम ईशुम चार्चयन्ति। ईसाई बाइबिल ग्रंथ का अनुसरण करते हैं व चर्चों में प्रभु यीशु की पूजा करते हैं। एवमेव जैनाः जैन मंदिरेषु चतुर्विंशतिः तीर्थंकरान् स्तुवन्ति। इसी प्रकार जैन लोग मंदिरों में 24 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। बौद्धाः मठेषु विहारेषु वा भगवन्तं बुद्धं ध्यायन्ति। बौद्ध मठों या विहारों में भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं। पारसीकाः अपि निज धर्मस्थलेषु प्रभुं जरथुस्त्रं स्मरन्ति पूजयन्ति च। पारसी भी अपने धर्मस्थलों में प्रभु जरथुस्त्र का स्मरण कर पूजा करते हैं। दिल्ली नगरे बहाई धर्मावलंबिनां कमलमन्दिरम् अपि दर्शनीयम् अस्ति। दिल्ली नगर में बहाई धर्म को मानने वालों का कमल मंदिर भी दर्शनीय है। तत्र भक्ताः एकस्मिन् सभागारे शान्त्या तिष्ठन्ति, इष्टं च ध्यायन्ति। वहाँ पर भक्त एक सभागार में शांतिपूर्वक बैठते हैं तथा इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं। अब यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देखिए, अनेकता में एकता का कितना सुंदर रूप, सौंदर्य। सभी धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने त्योहारों को मनाते हैं और अगर किसी एक धर्म का त्योहार है तो उसमें अन्य धर्मों के लोग भी सम्मिलित होते हैं। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां समादरः समानरूपेण विधीयते। हमारी संस्कृति में सभी महापुरुषों का आदर समान भाव से किया जाता है। वयं रामं कृष्णं च अपि मानयामः, बुद्धं महावीरं नानकं मुहम्मदं ईशुं चापि। हम राम व कृष्ण को भी मानते हैं तथा बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद व यीशु को भी। सर्वेषामपि उत्सवेषु समानेन उत्साहेन प्रसीदामः। सभी के उत्सवों में समान उत्साह से प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृतौ विविध धर्माणां सम्मतयः, महापुरुषाणां जीवन पद्धतयः, अनेकेषां ग्रन्थानां सूक्तयः, अनेकाः नीतयः च समाविष्टाः सन्ति। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेक धर्मों की मान्यताएं, महापुरुषों की जीवन पद्धतियाँ, अनेक ग्रंथों की सूक्तियाँ और अनेक नीतियाँ समाहित हैं। एतासां सर्वासाम् अपि पद्धतीनां सम्मिलितं स्वरूपम् एव अधुना अस्माकं परिचितिः शक्तिः च वर्तते। इन सभी पद्धतियों का मिला जुला रूप ही हमारा परिचय और हमारी संस्कृति है।